हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ दीक्षा और आज की वीडियो में मैं बात करूँगी कि डिवाइन पावर्स या फिर ये कह लीजिए कि देवीय शक्तियाँ आपको चेक कर रही है या फिर आपका टेस्ट ले रही है। तो अब इस टेस्ट को पास कैसे करें। पहली बात तो ये कि टेस्ट मतलब कैसा वाला टेस्ट। देखिए, आप मैनिफेस्टेशन की जर्नी में आ चुके हैं। आपकी बहुत बड़ी एक विश है, ठीक है। कोई पर्सन मैनिफेस्ट करना चाहता है, कोई ड्रीम होम, ड्रीम जॉब और कुछ भी हो, वो विश हो सकती है, ठीक है। बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं, कई साल हो चुके हैं, महीने बीत चुके हैं, टेक्निक्स कर करके थक चुके हैं, यहाँ तक कि अब टेक्निक्स करने का मन भी नहीं करता है। कोई टेक्निक करने बैठते हैं वो भी अधूरी रह जाती है, कुछ गड़बड़ हो जाती है, कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। तो ये सब क्यों हो रहा है और साथ ही साथ क्या हो रहा है कि सारे साइन मिल रहे हैं यूनिवर्स के, डिवाइन पावर के सारे साइन मिल रहे हैं, ठीक है। और मैं बार बार साइन को रिपीट नहीं करूँगी, शायद कोई इरिटेट हो जाए कि बार बार डेली डेली आप एक ही चीज़ के बारे में बात करते हो। तो मैं सिर्फ कहूँगी कि साइन आपको सारे मिल रहे होंगे यूनिवर्स के। तो फिर उसके बावजूद भी आपकी लाइफ में नेगेटिव लोग जमे हुए हैं, नेगेटिव लोग आ रहे हैं, फ्रेंड्स आपसे दूर हो रहे हैं, फैमिली का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है। वो नेगेटिव लोग इतनी ज़्यादा नेगेटिव बातें करते हैं कि आपको ऐसा लगता है ये आपको अपनी विश मिलने नहीं देंगे। नेगेटिव लोगों से मेरा मतलब है वो बाहर के लोग भी हो सकते हैं, आपके फैमिली के लोग भी हो सकते हैं, ठीक है। मतलब आपको इतना ज़्यादा गुस्सा उन लोगों के ऊपर आ रहा होगा कि गुस्सा कैसे कंट्रोल करे कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। मेरी भी यही सिचुएशन थी, मेरी फैमिली में ही कुछ लोग थे, ठीक है। सभी तो नहीं, बट वो अपनी जगह पर सही थे और मैं अपनी जगह पर सही थी। उनको नहीं पता था मेरी क्या विश है और उनको नहीं पता था कि यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स मेरे साथ है, ये सब चीज़ें। तो मैं उनको गलत बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, ठीक है। तो मेरी उनके साथ बहुत ज़्यादा बहस हो जाया करती थी, बहुत बहस हुआ करती थी, ठीक है। क्योंकि मुझे चाहिए थी मेरी विश और वो लोग मुझे फोर्स करते थे मैरिज करने के लिए। फिर मैंने एक बात अपने दिमाग में बिठा ली कि अगर यूनिवर्स, अगर डिवाइन पावर्स मेरे साथ है तो मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, कुछ भी खराब नहीं होगा, जो मैं चाहती हूँ वही मेरे साथ होगा, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैंने उनकी बात माननी शुरू कर दी, उनकी हाँ में हाँ मिलानी शुरू कर दी। मुझे अभी शायद एक दिन पहले किसी ने कमेंट करके पूछा था कि दी आपने तो कहा था कि अगर दूसरे ऑप्शंस आ रहे हैं तो दूसरे ऑप्शन की तरफ नहीं जाना है। देखिए, मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा कि दूसरे ऑप्शन की तरफ नहीं जाना है। आपको इस जर्नी में कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूँ, मुझे मैरिज मैनिफेस्ट करनी थी मेरे स्पेसिफिक पर्सन के साथ, लेकिन मेरे लिए दूसरे दूसरे रिश्ते आ रहे थे, अलग अलग रिश्ते आ रहे थे, बहुत सारे आ गए थे, लेकिन मैं हर रिश्ते के लिए हाँ कह देती थी, ठीक है। हर रिश्ते के लिए मैं हाँ कह देती थी। कभी मेरे पेरेंट्स ना कह देते थे, कभी सामने वाले ना कह देते थे। इस तरह कर करके मेरे 25-26 रिश्ते रिजेक्ट हुए थे मेरी शादी के। और समझ लीजिए, जब मेरे कम से कम 18-19 रिश्ते मेरे रिजेक्ट हो गए थे ना, उस समय मुझे पूरा तरीके से विश्वास हो चुका था कि ये यूनिवर्स की प्लानिंग है, ये मेरा टेस्ट लिया जा रहा है। वो देखना चाहते हैं कि मैं अब क्या करूँगी, अगला रिश्ता आने के बाद मैं कहीं रोने तो नहीं लग जाऊंगी, कहीं विश्वास तो नहीं उठा दूंगी, विश्वास तो नहीं तोड़ दूंगी, मतलब विश्वास तो नहीं खो दूंगी यूनिवर्स के ऊपर से। मतलब इस तरीके की चीज़ चेक करने के लिए वो हमारा टेस्ट लेते हैं, बार बार वो हमारा टेस्ट लेते जाते हैं, लेते जाते जब तक कि डिवाइन टाइमिंग नहीं आ जाता है, ठीक है। तो आप लोगों के साथ भी सेम सिचुएशन हो रही होगी, जिसकी जैसी विश होगी उससे रिलेटेड चीज़ें हो रही होगी। तो मान लीजिए, अगर किसी की ड्रीम जॉब, वो कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनकी विश है, तो अगर आपको प्राइवेट जॉब्स के ऑप्शन आ रहे हैं तो आप ज़रूर एक्सेप्ट कीजिए उन ऑप्शन को, ठीक है। आपकी वो विश आपको मिल जाएगी जब आप दूसरे ऑप्शन को एक्सेप्ट करेंगे। मैंने भी यही किया था, फैमिली की बात मान ली थी, तिलक सेरेमनी भी मैंने कर ली थी, लेकिन एन वक्त पे, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, जिस दिन मेरा लास्ट व्रत था, उसी दिन यूनिवर्स ने ही मेरे माइंड में इंट्यूशन डाला कि मैं मेरे एसपी को मैसेज करूं। वरना मैं इतने दिनों से, 6-7 दिनों से उनसे बात नहीं कर रही थी, ना ही वो कर रहे थे, और वो डिटैचमेंट भी यूनिवर्स की प्लानिंग थी, ठीक है। तो मेरे माइंड में थॉट आया कि उनको मैसेज करूं। मैंने मैसेज किया, उधर से उन्होंने मुझे बहुत ही पॉजिटिव बातें कही, जिसके बाद हमारी विश पूरी हो गई। तो यही होता है,
मतलब कैसे भी करके खुद को मजबूत बनाए रखना होता है। कितने भी रिश्ते आते जाए, कितनी भी खराब सिचुएशन हो, कितनी भी नेगेटिव बातें लोग करें, कुछ भी बोले, आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। बस ये सोचना है कि वो ऊपर वाला, वो डिवाइन पावर, मेरे महादेव, मेरे बाबा, मेरी दुर्गा माँ, मेरी काली माँ, हनुमान जी, जिनको भी आप मानते, वो मेरे साथ खड़े हैं, फिर कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बस यही विश्वास रखना है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि ये जो टेस्ट चल रहा है इसको कैसे पास करना है, कैसे खुद को मजबूत रखना है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।